नीट की प्रिपरेशन तो शुरू कर दी, लेकिन भैया पता ही नहीं चल रहा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। बार बार हर चैप्टर शुरू होने के पहले देखते हैं चैप्टर में से कौन सा टॉपिक डिलीटेड है, नहीं डिलीटेड है। भाई इस पूरी की पूरी समस्या का एक सॉल्यूशन मैं बताता हूं। ट्रस्टेड सोर्स है, क्योंकि मैं भैया एनटीए के जो दिए गए ब्रोशर्स हैं उनको कंपेयर करके आपको सिलेबस बताने वाला हूं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं बेटा कि 18 वो टॉपिक्स जो ब्रोशर में कहीं नहीं लिखे, लेकिन आखिरी में इस बार एनटीए ने ब्रोशर में ऐड करके दिए। इसके पहले कभी लिखे नहीं आते थे, लेकिन 18 ऐसे टॉपिक हैं जो ब्रोशर में आखिरी में ऐड करके दिए गए हैं। और एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, यहां पर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो डिलीटेड हैं लेकिन आपको पढ़ने हैं, वो टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा। और आखिरी में फोर्थ चीज मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जैसे ही आप 2000 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट कर दोगे, आई एम गोइंग टू अपलोड दैट पीडीएफ, ताकि आपको बार बार कहीं जाना ना पड़े। एक ही बार पीडीएफ में देख करके सारे टॉपिक 18 टॉपिक डिलीटेड, नॉन डिलीटेड, कौन से डिलीटेड पढ़ने हैं, सब कुछ आपको पक्के तरह से मिल जाए। अब फुग्गे की तरह इधर उधर उड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बेटा सेशन। मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय, आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी नीट के इस चैनल पर। हमारे पास सबसे पहले आ गई भैया 11th क्लास। 11th क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे बेटा, कुछ पापी ऐसे हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं वीडियो क्यों बना रहा हूं बेटा। सीधी बात, कुछ पापी ऐसे एलईडी डिलीटेड टॉपिक है, पिछली बार की बात है। स्क्रू गेज तो डिलीटेड है, क्यों पढ़ाया। रेजोनेंस ट्यूब तो भैया आएगा ही नहीं, क्यों पढ़ाया। रोते हुए मुझे मैंने नुकसान कर दिया इसका। अरे पापी आएगा, अब कैसे आएगा, सिलेबस में कहां नहीं लिखा हुआ है, वेब में तो नहीं लिखा हुआ, तो कैसे पता चलेगा कि भैया ये कौन सा टॉपिक सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक सिलेबस में नहीं है। यही मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले भैया ओल्ड, यहां पर दिया है ओल्ड ब्रोशर, ये है हमारा न्यू ब्रोशर। ओल्ड और न्यू ब्रोशर दोनों को कंपेयर करके दिखाया है। तो ओल्ड ब्रोशर में देखिए पूरा की पूरा जो फिजिकल वर्ल्ड नाम का चैप्टर था उड़ा दिया गया, यहां पर वो नहीं है, मतलब उड़ा दिया गया। अब यहां पर देखिए बेटा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पहले था लेकिन अब नहीं है, पर एक्यूरेसी प्रिसीजन पढ़ना है बिल्कुल डेफिनेटली बेटा, आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। ऐसा नहीं करना है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन छोड़ दे, ठीक है बेटा। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पढ़ना है, यस। जहां पर भी ये होगा उस पर मैं क्रॉस लगा दूंगा तो नहीं पढ़ना, और यहाँ पे येलो पे राइट लगा दिया, पढ़ना है। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी काइनेमेटिक्स, और इसमें कुछ भी नहीं उड़ाया, कुछ खतरनाक नहीं उड़ाया है ना। यहाँ पर देखेंगे भैया अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल आप लोगों के पास आ गया है। इस फेस्टिवल में होना क्या है, इस फेस्टिवल में बेटा आप लोगों को 7 दिन का फ्री ट्रायल मिल रहा है। 7 दिन का फ्री ट्रायल बेटा, जो भी माल है 7 दिन के अंदर आप लूट सकते हैं, पूरी की पूरी फुल ऑन फ्री आप लोगों के लिए बेटा अनअकैडमी की ऐप हो जाने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, इनरोलमेंट सिर्फ 3 दिन के लिए। अच्छा एक और बात, इस बार बेटा आप एकदम सब लोग भाई बहन के साथ इकट्ठा होकर लूट कर सकते हैं पूरा की पूरा नॉलेज जो यहां पर इकट्ठा है। क्यों, क्योंकि बेटा ये सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा। 6 आईआईटी जेई हर किसी के लिए ये वाली चीज है। लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक करिए और जाइए अपने भाइयों बहनों को सबको बेटा यहां पर इस फ्री 7 डे ट्रायल का वो दिलाइए भैया फायदा। इसके बाद क्या होता है, कुछ रिश्तेदार के बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया ना 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 मैं तो इसको नहीं पढ़ा सकता, तो 7 दिन ट्राई करवा लो, फिर देखो कि पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता। मौका देना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए भैया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर बेटा कोई भी टॉपिक यहां पर डिलीटेड नहीं है, खास वर्क पावर एनर्जी में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। हम बात करते हैं किस चीज की कि भैया रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास। इसमें लोग बोलते हैं रोलिंग डिलीटेड है। देखो बेटा रोलिंग ना तो पिछले साल दिया हुआ था पुराने ब्रोशर में, ना तो इस बार के ब्रोशर में दिया हुआ। फालतू चीज नहीं बता रहा मैं, सबूत के साथ बता रहा हूं। ना तो पिछली बार दिया ना इस बार दिया, रोलिंग दिया ही नहीं। मतलब क्या रोलिंग डिलीटेड है? नो ब्रो, हर टॉपिक थोड़ी लिख के बताएंगे। रोलिंग तो एप्लीकेशन है, रोटेशनल मोशन का एप्लीकेशन है, तो बेटा वो तो रोलिंग आपके सिलेबस में है ही है। आप रोलिंग को आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते दोनों बार में। अब यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन चीकू भैया उधर से उधर हटा दिया, बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन भी एक तरह से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही कवर हो जाता है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो मोमेंटम कंजर्वेशन आता है, अगर वो यहां से डिलीटेड है तो भी आपको पढ़ना है। सिमिलर गोज विद द सेंटर ऑफ मास का मोशन, बेटा ये चीज के बारे में भी आपको पढ़ते हुए चलना। ऑल दो इससे क्वेश्चन नहीं आया है। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड जो है वो शायद आप डिलीट, बेटा ऐसा समझ लो कि उसको आप ना पढ़े तो चल जाएगा, लेकिन जो मोमेंटम कंजर्वेशन है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये आपको बिल्कुल पढ़ते हुए चलना है। ठीक है गाइस। अब यहां पर देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं पढ़ने की जरूरत, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिलीटेड है। यहां पर आप देखेंगे पॉइजन रेशो, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इलास्टिक एनर्जी जो है उसे पढ़ने की जरूरत है, वो बिल्कुल आप पढ़िए। यहां पर ये जितना भी सामान है ये सारा की सारा सामान डिलीटेड है, इसे सालों से क्वेश्चन आ भी नहीं रहे थे और सिलेबस में उड़ा भी दिया गया है। कैसे पता चला उड़ा दिया? देखिए यहां पर लिखा है पुराने ब्रोशर में, नए ब्रोशर में नहीं लिखा है, तो ये पूरा की पूरा डिलीटेड है। तो बेटा ये जब आपको पीडीएफ मिलेगी ना तो यू विल बी वेरी वेरी क्लियर कि भैया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबूतों के साथ है, क्योंकि एनटीए का ब्रोशर है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा कोई फ्लूइड वगैरह में, यहां पर देखेंगे जब थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि बेटा इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। जैसे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास का मोशन दोनों टॉपिक जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, इसका एक अपना अलग ही फॉर्मूला है।
आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो इस तरह से इस टॉपिक को नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। अब यहाँ पे न्यूली एडेड टॉपिक भी है थोड़े से, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो पहले नहीं लिखा था लेकिन अभी लिखा है। इसके बाद एवोगैड्रो नंबर पहले नहीं लिखा था लेकिन अभी लिखा है। तो भैया एवोगैड्रो जो नंबर है उसके बारे में तो हम पढ़ते ही हैं, वैसे अगर ये डिलीटेड होता भी तो भी हम इसे पढ़ते। अगली बात यहाँ पर आ गया भैया कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद हमारे पास है वेव एंड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगा। देखो यहां से उड़ा दिया डैम्प्ड ऑसिलेशन, सभी लोग समझ लीजिए डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में यहां पर से उड़ा दिया। डॉपलर इफेक्ट तो नहीं है, ये आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज आपको नहीं पढ़ना। रेजोनेंस यहां पर लिखा है तो रेजोनेंस बेटा ये एसएचएम का रेजोनेंस है, वेव का रेजोनेंस नहीं है। वेव का रेजोनेंस आपके सिलेबस में है और रेजोनेंस ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो यहां पर नहीं लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, लेकिन उस पर क्वेश्चन आ सकता है और आएगा। यहां पर आप देखिएगा भैया रेजोनेंस ट्यूब वाला जो है वो यहां पर नहीं है, तो रेजोनेंस ये सारी चीज आपको पढ़नी भी नहीं है। जो डिलीटेड है वो डिलीटेड है, यहां नहीं पढ़ना है। तो चीकू भैया फिर क्या पढ़ना है, रेजोनेंस ट्यूब पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, आगे जब हम इस चीज पे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहां पर दिखेगी 12th क्लास। 12th क्लास के अंदर सबसे पहले यहां पर कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं, वेन डायग्राफ जनरेटर वैसे भी काम का नहीं था, डिलीटेड बेटा यहां से हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में से कुछ नहीं उड़ाया, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट में से कार्बन रजिस्टर उड़ाया, ठीक है। कार्बन रजिस्टर दिख रहा है क्या, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, ये एक टॉपिक उड़ा है, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं, स्टैंड अलोन टॉपिक है। ये पोटेंशियोमीटर बेटा आपको थोड़ा बहुत इसके सर्किट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि क्या करता था पोटेंशियोमीटर, क्या नहीं करता था, क्योंकि ये एक सर्किट था। पोटेंशियोमीटर का सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट तो बन ही सकता है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट तो आपके सिलेबस में है, तो पोटेंशियोमीटर आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। कलर कोडिंग स्टैंड अलोन टॉपिक है, आप नहीं पढ़ोगे चलेगा। इसके बाद अगर हम अगले इस पे आए तो बेटा कॉन्सेप्ट, और ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन उड़ाया है, पढ़ाएंगे टीचर तो आप पढ़ लेना। टोरॉइडर एक स्पेशल केस है, उसको उड़ा दिया, नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है। बार मैग्नेट एंड इक्विवेलेंट सोलेनॉइड और बेटा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला जो पॉइंट है वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा स्टैंड अलोन एक पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म का टॉपिक था जो उड़ा ही दिया गया है, ठीक है। इससे वैसे भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते थे। अब यहां पर आगे देखते हैं हमारे पास बेटा, इधर से कुछ उड़ाया क्या, अच्छा नहीं, यहां से कुछ उड़ाया नहीं उड़ाया। भैया सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से करंट इलेक्ट्रिसिटी और अल्टरनेटिंग करंट, उनमें से कुछ भी नहीं, ज्यादा खतरनाक चीजें नहीं उड़ाई हैं। जो उड़ाई है वो भी आपको पढ़ना है। ईएम वेव में से कुछ भी गायब नहीं है। यहां पर आप देखेंगे मिरर में से बहुत कुछ गायब है। अब मिरर में से बेटा जो उड़ा दिया उसे पढ़ना भी नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर स्पेसिफिक टॉपिक है, उड़ाया है, नहीं पढ़ना है। डिस्पर्जन स्पेसिफिक टॉपिक है, उड़ाया है, नहीं पढ़ना है। भैया यहाँ स्कैटरिंग, ह्यूमन आई, ये सब नहीं पढ़ना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से ह्यूमन आई और उसका एप्लीकेशन, डिफेक्ट, वो सब थे, वो उड़ाए, नहीं पढ़ना है। रिजॉल्विंग पावर एंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये नहीं पढ़ना है। स्पेसिफिक चीजें चुन चुन के उड़ाई गई हैं। एवरीवन सुपर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगली चीज की भैया डुअल नेचर में क्या उड़ाया गया, क्या नहीं उड़ाया, तो डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट उड़ाया गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि टीचर क्लास में आइडिया देंगे तो आप सुन जरूर लीजिएगा कि क्या था ये, पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेडियो एक्टिविटी में बेटा, रेडियो एक्टिविटी का आपको आइडिया होना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए, नहीं आइडिया होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी का आइडिया क्या है। आप समझ रहे हैं बेटा, अल्फा बीटा पार्टिकल क्या होता था, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता था। ऐसा नहीं कि इसकी तरफ देखा ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं तुम कौन हो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन अगर उड़ाए गए हैं वहां पर हैं, यहाँ पर नहीं है। आपको बेटा तब भी इन चीजों के बारे में आइडिया रखना है। पहले भी बोला था, इस बार फिर से बोल रहा हूं, एनर्जी बैंड्स वाला टॉपिक उड़ाया गया है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर ये जो टॉपिक ट्रांजिस्टर उड़ाया गया है, इसके बारे में आइडिया नहीं भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। अब बात करते हैं बेटा वो टॉपिक के 18 टॉपिक की जो टॉपिक उड़ा तो दिए गए हैं, जो 2023 में मेंशन ही नहीं थे लेकिन 2024 में अलग से मेंशन किए गए। लोग बोलेंगे सिलेबस में, पहले तो बहुत बड़ा सिलेबस था, इस बार बेटा लोग बोलेंगे सिलेबस में है नहीं है, आप बोल सकते हो कि मेंशन्ड है। क्या क्या मेंशन्ड है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर आपके पास मेंशन्ड है, स्क्रू गेज आपके पास मेंशन्ड है। ओके बेटा, ये दोनों चीज पहले डिलीटेड, मतलब यूनिट मेजरमेंट में नहीं लिखी लेकिन यहां लिखी हुई है। सिंपल पेंडुलम डिसिपेटिंग एनर्जी, मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशन है। सिंपल पेंडुलम की एनर्जी डिसिपेट हो रही, दिस इज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहां पर से आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन का आइडिया होना चाहिए, उसका ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। इसके बाद मीटर स्केल का बेटा टॉर्क वाला प्रिंसिपल है, ये तो वहां भी पढ़ेंगे, तो उसी से यंग्स मॉड्यूलस के बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ मेटेलिक वायर, ठीक है, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल में एनर्जी भी आ गई, इलोंगेशन भी आ गया, सब चीज के बारे में बेटा यंग्स मॉड्यूलस से रिलेटेड चीजें हमें पता होनी चाहिए। सरफेस टेंशन के बारे में तो ये सब कुछ रिलेटेड है ही नहीं। इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन रूम टेम्परेचर एट रेजोनेंस ट्यूब, ये रेजोनेंस ट्यूब आ गई बेटा। रेजोनेंस ट्यूब आपकी यहां दे रखी है 2024 के ब्रोशर में, एक्सपेरिमेंटल स्केल वाले पार्ट में दे रखी, तो रेजोनेंस ट्यूब पढ़नी है। ओके, इसके बाद बेटा स्पेसिफिक हीट के बारे में भी, सॉलिड और लिक्विड की कैसे कैलकुलेट करते हैं मिक्सचर की, वो आपको पढ़ना है। ये वहां पर नहीं दिया, यहां पर दिया है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वायर यूजिंग अ मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज यहां पर दिया हुआ है, क्लियर है, वहां पर भी दिया हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ, ये सारी चीज के बारे में पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड गैल्वेनोमीटर के अंदर आती है, ये वहां पर सिलेबस में नहीं लिखी है, यहां लिखी हुई है।
क्वेश्चन आ गया, आप बोलोगे है ही नहीं, यहां से पढ़ते हुए जाना है, टीचर पढ़ाएगा, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का पैरालेक्स मेथड, कुछ लोग बोलेंगे पैरालेक्स मेथड तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बेटा यहां है, एक्सपेरिमेंट्स का एक्सपेरिमेंटल स्किल में है, आपको पढ़ना है। इसके बाद बेटा ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होती है, ट्रायंगुलर प्रिज्म का एक ग्राफ होता है, किस किस के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन के बीच में, वो ग्राफ भी यहां पर लिखा हुआ है, वो भी आपको पढ़ते हुए जाना है, मुझे पता है। अब यहां पर देखिए अगली चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग माइक्रोस्कोप, तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की बात कर गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, ये चीज भी आपके टॉपिक में है। इसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स डायोड, जेनर डायोड, इन सब का ब्रेकडाउन, ये सब आपके सिलेबस में ही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलईडी, वो बोल रहा था ना एलईडी सिलेबस में नहीं है, एलईडी सिलेबस में है, रजिस्टर सिलेबस में है, बेटा इसके बारे में आ गया, सच आइटम के आइडेंटिफिकेशन भी आपको आने चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। 2000 लाइक का टारगेट है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, मेरा टेलीग्राम ग्रुप अनुपम उपाध्याय ऑफिशियल जो है t.me चीकू भैया, उस टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को मिल जाएगी। अब हम व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हैं, ये सारी जगह पर आपको हर एक इंफॉर्मेशन सही सही मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया मैं तो लर्निंग फेस्टिवल का यहाँ पर अच्छे से क्लीन भी लिख दिया मैंने, क्योंकि पेन लिख चलाता हूं तो कुछ ढक जाता तो आपको कंफ्यूजन होता, तो मैंने साफ वाला भी यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। अब यहां पर भैया एक्सपेरिमेंटल स्किल की सारी तरह की बातें यहां पर ऐड कर दी हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे सिंगल सिंगल करके यहां पर ऐड कर दी ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब अगर आप यहां पर देखेंगे बेटा तो पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंटल स्किल का आपको वीडियो भी मिल जाएगा कवर करते हुए। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल आपके लिए लाइव है, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलाने वाला है। इससे 7 दिन में आप कोई भी बेटा बैच में पढ़ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कैसी क्लासेस होती हैं, हर एक चीज का फुल ऑन मजा आप लोग ले सकते हैं। टीम टाइटन के साथ अगर आपको पढ़ना है तो बेटा इसका निम्बस रीलोडेड बैच अभी स्टार्ट हुआ है 11th क्लास के लिए, और 5999 प्राइस है अगर आपको लेना है तो। इसके बाद अगर बेटा आप लेना चाहते हैं तो टीम टाइटन का जो बैच है वो 5999 में 2025 के लिए, ये वाली गाड़ी बेटा 2024 पे जा रही है, और ये वाली 2026 पे जा रही है, 24 पे नहीं जा रही है ना, 2026 पे जा रही है, कुछ बैठ गए 2024 चलेंगे, पेपर लीक था वहां का। 2025 पे जा रही है ये वाली गाड़ी। दोनों गाड़ियों पे बैठने के लिए कोड आपको ANUP यूज करना होगा, ठीक है। ये वाला हाथ दुख गया इसलिए उल्टे हाथ से लिख देते हैं, उल्टे हाथ से भी लिखता हूँ वायरस हूं मैं। यहाँ पर देखिए बेटा 3 तरह के हमारे पास हैं, कौन कौन से ऑफर हैं, क्या किस फीचर में, प्रो फीचर में। प्रो फीचर में क्यों ऑफर है भैया, कि आप ऑफलाइन में क्लासेस ले सकते हैं, कैसी वाली, रिवीजन क्लासेस, टेस्ट दे सकते हैं, और ऑफलाइन में ही डाउट सॉल्विंग भी करवा सकते हैं। दिस इज अ बिग फीचर। इंडिया में बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर अनअकैडमी के अवेलेबल हैं। आप चाहते हैं कि नहीं भैया हमारे साथ आप QFT बुकलेट या फिर ये वाली जो फ्लैश कार्ड है अनअकैडमी के आपको चाहिए, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है 2299 में। वेरी गुड ऑफर, ऑफलाइन के सारे सेंटर आप लोगों के पास अवेलेबल है। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो पे 2000 लाइक हो जाते हैं तो आई एम गोना अपलोड द PDF। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत मेहनत से बनती है इस तरह के वीडियो, और बहुत मेहनत से बनती है PDF, इट्स अ प्योर नॉलेज। थैंक यू सो मच, इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।